हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ प्लांट्स। एंड यहाँ पर जो आप इसको बोलते हैं ये होता है पिस्टल। इसको आप कार्पल भी कहते हैं। ओके, सो वी कैन कॉल इट कार्पल आल्सो एंड इट हैज थ्री पोर्शन। तो इसके तीन पार्ट होते हैं। अगर आप पिस्टल को देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या होता है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं आप स्टिग्मा। एंड स्टिग्मा एक ब्रॉड पोर्शन होता है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर और स्टिक हो जाते हैं, जिससे कि फिर वो फर्दर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। सो इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन विथ स्टिकी सरफेस। स्टिकी सरफेस की वजह से ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को चिपका के रखने में मदद करता है। बीच में पोर्शन में प्रेजेंट होता है एक पतला सा लॉन्ग एलोंगेटेड ट्यूब, जो कि फिलामेंटस पार्ट है, एलोंगेटेड पार्ट है, जिसको बोलते हैं आप स्टाइल। तो स्टाइल बेसिकली क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। सो दिस पोर्शन इज नोन एज ओवरी एंड ऊपर है स्टिग्मा। स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है आपका स्टाइल। ओके, सो लास्ट पोर्शन जो पोर्शन है वो है ओवरी, जिसे इट इज नोन एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब ओवरी के अंदर कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, तो ओवरी के अंदर होता है बेटा ओव्यूल। एंड ये ओव्यूल के अंदर होगा एम्ब्रियोसेक और उसके अंदर एग, वहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो वी कैन से कि ओवरी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी और जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कहने का मतलब है कि फीमेल यूनिट ऑफ फ्लावर इज नोन एज पिस्टल या फिर गाइनोशियम भी कह सकते हो। अगर एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो जुड़ी हुई हैं, तो आप क्या बोल देते हो उनको, अ, आप बोल देते हो उनको सिनकार्पस। एंड अगर वो फ्री हैं तो आप बोल देते हो उनको एपोकार्पस। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तीन पिस्टल, तो तीनों पिस्टल फ्री हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। अगर आप कट करके देखोगे तो इनकी वॉल फ्यूज नहीं है, और यहाँ पर आप कट करके देखोगे तो इनकी वॉल फ्यूज है। जिनकी वॉल फ्यूज होती है वो सिंगल पिस्टल कही जाएगी। पिस्टल या गाइनोशियम इज द टोटल फीमेल पोर्शन दैट इज प्रेजेंट। एंड यहाँ पर बात करेंगे तो तीन पिस्टल इंडिविजुअली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूज स्टेट में नहीं है, तो तीन इंडिविजुअल गाइनोशियम प्रेजेंट है यहाँ पर। अंडरस्टैंड? सो इट मे बी मोनोकार्पलरी, सिंगल होना चाहिए, या मल्टी कार्पलरी मतलब कि मल्टीपल, मोर देन वन। ठीक है, तो इस केस में आपके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गाइनोशियम। अब इसी को ही आप मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हो, जिसे आप ओव्यूल बोलते हो। मेगा मतलब होता है रिप्रेजेंट द फीमेल। ओके, एंड स्पोरेंजियम जिसके अंदर फीमेल स्पोर बनने वाला है, या यूं कह सकते हैं आप कि आगे जाके एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पूरा गैमेटोफाइट बनाएगा फीमेल का, वो बनने वाला है। सो ओव्यूल अकर इनसाइड ओवरी, ओव्यूल के अंदर ओवरी होते हैं एंड आर अटैच टू द प्लेसेंटा, जो कि प्लेसेंटा से अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मटर को ध्यान में रखें तो यहाँ पर कई सारे क्या लगे होते हैं उसके, ये दाने लगे होते हैं। ओके, सो दीज आर द सीड्स, और यही सीड कभी ना कभी ओव्यूल रहे होंगे, एंड दे आर कनेक्टेड विद अ स्टॉक। दिस स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल। एंड जो एक डार्क ग्रीन कलर का पोर्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, इट इज नोन एज प्लेसेंटा। सो जिस तरीके से प्लेसेंटा ह्यूमन के केस में होता है वैसे ही वहां पर है, फंक्शन वही होगा, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ओव्यूल। अब यहाँ पर अगर आप ओव्यूल को देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, तो हम इधर ही समझते हैं इसको। तो ओव्यूल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट क्या क्या होते हैं, तो ओव्यूल का पोर्शन जो कि फ्यूनिकल से अटैच रहता है, दिस इज फ्यूनिकल जो स्टॉक है। ओके, एंड दिस इज हाइलम। जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो कि फ्यूनिकल से अटैच है उस पोर्शन को बोलते हैं हाइलम। ओव्यूल की एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं आप माइक्रोपाइल, एंड उसी एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। इसी के जस्ट ऑपोजिट होता है चैलिजल पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर होता है बीच में क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के आसपास एक टिश्यू प्रेजेंट होगा, जिस टिश्यू को बोलते हैं आप न्यूसेलस। ओके, एंड ओव्यूल के ऊपर दो कवरिंग प्रेजेंट होती है, आउटर एंड इनर, इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट। ओके, तो ये हमारा एक ओव्यूल होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन दैट ओव्यूल के इंटेगुमेंट के टाइप अलग अलग हो सकते हैं। दो इंटेगुमेंट भी हो सकते हैं, वन विल बी आउटर एंड वन विल बी इनर। एंड एक भी हो सकता है सिंगल इंटेगुमेंट। तो अगर सिंगल इंटेगुमेंट है तो बोलेंगे आप यूनिटेगमिक, और दो इंटेगुमेंट है तो आप बोल सकते हैं बाइटेगमिक। ओके, तो ओव्यूल कैन बी यूनिटेगमिक एंड बाइटेगमिक, दैट इज हायर डाइकॉट्स एंड मोनो और प्रिमिटिव डाइकॉट्स में मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो हाइलम जो है वो जंक्शन है, जैसे कि ये बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है।
and this portion is known as hilum. This is called funicle. This is stalk like structure, and जो curvature होता है funicle का उसको raft बोलते हैं. Now अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो कि मैंने आपको बताया, माइक्रोपाइल होती है, इंटेग्यूमेंट होते हैं कवरिंग जो कि आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट जनरली 2 प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट प्रेजेंट होता है चैलिजा. अब यहाँ पर देखो एक एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है, एंड एम्ब्रियो सेक के अलावा यहाँ पर कुछ टिश्यू भरा हुआ है. दैट टिश्यू इज नोन एज न्यूसेलस. एम्ब्रियो सेक अकेले का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे. ओके, सो ये था आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ओव्यूल कई तरह के होते हैं. फर्स्ट इज एट्रोपस. एट्रोपस या फिर आप इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जिसमें कि क्या होता है, माइक्रोपाइल, चैलिजा और ये बीच में है एम्ब्रियो सेक. ये बिल्कुल सीधी लाइन में प्रेजेंट होगा. ओके, एंड ये है आपका जिसमें कि एक कर्व प्रेजेंट है जो कि अप्रोक्सीमेटली माइक्रोपाइल ये है और चैलिजा ये है और फ्यूनिकल ये है, और ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पे बनाते हैं जो होता है एनेट्रोपस, एंड ये होता है मोस्ट कॉमन. ओके, इन केस ऑफ ऑर्थोट्रोपस इट इज मोस्ट प्रिमिटिव. इसको आप जिम्नोस्पर्म में भी मान सकते हैं क्योंकि सबसे पहले ओव्यूल जो आए थे वो जिम्नोस्पर्म में ही आए थे. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एक टाइप का ओव्यूल ऐसा भी होता है जिसमें कि माइक्रोपाइल एंड चैलिजा थोड़े से झुके हुए होते हैं. अगर आप देखेंगे तो ये सीधी लाइन में नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है, एंड यहाँ पर बीचों बीच प्रेजेंट है फ्यूनिकल. ओके, तो ये कुछ इस तरीके का होता है, इसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जब माइक्रोपाइल, चैलिजा एंड फ्यूनिकल लगभग 90 डिग्री बना रहे होते हैं, इसको बोलते हैं आप हेमी एनेट्रोपस. ओके, नाउ अगर आप इसको देखेंगे एम्फीट्रोपस और कैम्पाइलोट्रोपस में देखें तो एम्फीट्रोपस में जो एम्ब्रियोसैक है ये भी कर्व है ना, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कैम्पाइलोट्रोपस में यहाँ एम्ब्रियोसैक कर्व नहीं है, स्ट्रेट है. यही डिफरेंस होता है एम्फीट्रोपस एंड कैम्पाइलोट्रोपस में. सर्सिनोट्रोपस जिसमें कि फ्यूनिकल 360 डिग्री घूम जाता है. ओके, ये आपको मिलता है रैननकुलस के अंदर. तो ये आपको रैननकुलस के अंदर देखने को मिल जाएगा. बाकी आपको याद जो रखना है वो है एनेट्रोपस एंड ऑर्थोट्रोपस जिसमें कि माइक्रोपाइल एंड चैलिजा की पोजीशन पूछी जाती है. हम बात कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. दिस इज मेगा क्योंकि हम मेल गैमेट बनाने वाले हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल कौन होगी, तो कभी ना कभी किसी न किसी जमाने में ये जो ओव्यूल डेवलप हो रहा होगा तो इसमें डेवलप होता था एक टिश्यू, और उस टिश्यू में सभी सेल्स क्या होती थी 2n, and these cells were called MMC. These are megaspore mother cell. 2n है, एंड इनमें से कोई एक सेल मैच्योर हो जाएगी, और वो कौन सी होगी, माइक्रोपाइलर एंड वाली, यानी कि इधर इस जगह पर कोई एक सेल होगी जो मैच्योर हो जाती है. मैच्योर होने के बाद वो क्या करती है, मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n है ये मियोसिस करती है. मियोसिस करने के बाद 4 सेल बनाती है. 4 सेल में से एक सर्वाइव करेगा, 3 रीजनरेट कर जाएंगे. तो जो सर्वाइव करता है वो कौन होता है, चैलिजल एंड वाला. याद रखें कि जो एमएमसी बनाई थी वो माइक्रोपाइलर एंड वाला था, लेकिन जो सर्वाइव करेगा वो कौन सा होगा, चैलिजल एंड वाला होगा. 4 सेल बनेंगे मियोसिस के बाद, और इसमें से 3 डीजनरेट करके एक बचेगा ओनली. अब ये जो एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल ढेर सारे माइटोसिस करेगा, एंड माइटोसिस करने के बाद ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि 8 न्यूक्लिएटेड होगा, एम्ब्रियोसैक. ओके, यानी कि सेल बढ़ता जा रहा है और ओनली माइटोसिस हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रहा है, नो साइटोकाइनेसिस. और जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो मल्टीपल न्यूक्लियर बन जाएंगे एक सेल के अंदर, और ये बन जाते हैं 8. इसके बाद होता है इनका रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के बाद जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है. मतलब ये जो बड़ा वाला सेल है इसको आप अब सेंट्रल सेल कहने लगेंगे, एंड इसके अंदर 8 न्यूक्लियर होते हैं जिसमें कि 3 न्यूक्लियर ऊपर की तरफ बन जाते हैं जिनको आप एंटीपोडल सेल कहते हैं. ओके, एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर नीचे की तरफ बन जाता है 3 न्यूक्लियर जिसमें कि एक मिडिल वाला जो होता है उसको आप एग बोलते हैं, और बाकी दोनों को बोलते हैं आप सिनर्जिड. ओके, यहाँ साइटोकाइनेसिस हुआ और अब एंडोसाइटोकाइनेसिस हुआ. दैट मीन्स अंदर ही अंदर एक सेल बन गया. एक बड़े सेल के अंदर 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई होंगे जिसको बोलेंगे आप पोलर न्यूक्लियर. पोलर
न्यूक्लियर। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ओके, और ये किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपके ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल पाई जाएगी ओवरी के अंदर। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि पहला वाला जो सेल था वो डिवीजन करेगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेगास्पोर जो था वो 2n था और वो डिवीजन करता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करता है। ठीक है, मेगास्पोर सॉरी n था एंड ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगा, तो यहाँ पर बन जाएंगे आपके 2 न्यूक्लियाई। फिर वही सेल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और माइटोटिक डिवीजन करता जा रहा है, और आखिर में यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और ये 8 न्यूक्लियाई क्या करते हैं? अपने अराउंड सेल वॉल फॉर्म कर लेते हैं, साइटोकाइनेसिस कर लेते हैं एंड एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, जो कि क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। क्योंकि 8 न्यूक्लियाई हैं और हमने बनाया था यहाँ पे 3 सेल इस तरीके से बनाए थे, 3 सेल ये बनाए थे और एक बड़ा सेल ये हो गया। और इसके अंदर सबके अंदर एक एक न्यूक्लियाई होता है और 2 न्यूक्लियाई यहाँ होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियाई एक्स्ट्रा है। ओके, सो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेट जो होती है उसको बोलते हैं आप एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। 3 सेल ग्रुप टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड पे ग्रुप हो जाते हैं इनको बोलते हैं आप, 2 सेल होते हैं वो सिनर्जिड होते हैं, जिनके पास साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं, जिनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो क्या करता है? पोलन ट्यूब को गाइड करता है, मतलब पोलन ट्यूब को बताएगा कि हाँ इधर की तरफ आना है। इसके बाद एक सेल जो होगा जो कि थोड़ा साइज में बड़ा होता है, सेंट्रल बीच में होता है, इसको बोलते हैं एग सेल। एंड जो बड़े वाले सेल के 2 न्यूक्लियाई हैं वो पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों ही एन है। ओके, इनका भी एक वर्क होगा आगे जाके। एंड एंटीपोडल सेल्स, इनका अभी तक कोई वर्क फंक्शन ऐसा डिसाइडेड नहीं है। अब बात करते हैं हम पॉलिनेशन की, क्योंकि हमने मेल गैमेट बना लिया, फीमेल गैमेट बना लिया। अब मेल गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा? तो दैट मेथड इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये सेम फ्लावर भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है। ओके, सो पॉलिनेशन जब सेम फ्लावर के अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप? ऑटोगैमी बोलते हैं। ओके, तो फ्लावर अगर सेम है मतलब कि मेल और फीमेल पार्ट होने चाहिए उस फ्लावर में, यानी कि ये फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा। जिटोनोगैमी बोलते हैं जिसमें कि सेम प्लांट होता है। प्लांट तो सेम है, एक ही प्लांट के 2 फूल, और दोनों फूल में एक मेल फूल है और एक फीमेल है। ओके, सो दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, और यहाँ से पोलन ग्रेन उड़कर यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो प्लांट तो एक ही है, दैट मीन जेनेटिक चेंजेस तो आएंगे नहीं, तो जेनेटिक चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इसको आप सेल्फ पॉलिनेशन में भी रख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं आप क्या? यहाँ पर यूनिसेक्सुअल, या तो मेल या फीमेल फ्लावर लगे होंगे लेकिन प्लांट सेम होगा। ओके, और इस केस में इसको बोलते हैं जिटोनोगेमी। नेक्स्ट होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं जीनोगेमी, जहाँ पर 2 इंडिविजुअल प्लांट, एक फ्लावर ये है और एक ये फ्लावर है, इसके पोलन ग्रेन इस पे आ रहे हैं तो वेरिएशन भी आएंगे, सच मायने में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इसको बोलते हैं एलोगैमी। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई फ्लावर सपोज करो बाइसेक्सुअल भी है, ओके, सो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो क्या कंडीशन चाहिएगी? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दैट मीन्स उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो उनके चांसेस किस चीज़ के ज़्यादा हैं? सेल्फ पॉलिनेशन के। लेकिन आपको कराना है क्रॉस, क्योंकि नेचर चाहती है वेरिएशन, तो नेचर सपोर्ट करती है क्रॉस पॉलिनेशन। इस केस में क्या होगा? 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो अलग अलग टाइम पे डेवलप हो, है ना, कि जब भाई पिस्टल डेवलप हो रही थी तब एंथर छोटे थे, उसके बाद एक टाइम आएगा जब एंथर बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, तब तक पिस्टल खत्म हो चुकी होगी। तो एक बार में एक तरीके से जो फ्लावर होगा वो या तो मेल या फीमेल की तरह वर्क करेगा। ओके, सो जब पिस्टल पहले डेवलप हो जाती है उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी, और जब एंथर पहले डेवलप हो जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेंडरी। तो दीज आर द मेथड ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर टू कोप अप विद द क्रॉस पॉलिनेशन। अब नेचर ये भी चाहती है कि कॉम्बिनेशन इतने भी ज़्यादा ना बने, वेरिएशन इतने भी ज़्यादा ना आए कि मतलब एक ही स्पीशीज ना कही जाए, तो उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन भी ज़रूरी है। एंड टू इंड्यूस सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी, एक तरह के फ्लावर और होते हैं जो कि कभी भी ओपन नहीं होते, तो दो फ्लावर्स आर नोन एज क्लोज फ्लावर्स, एंड वो क्लोज फ्लावर्स को बोलते हैं सॉरी क्लीस्टोगैमस। ओके, क्लीस्टोगैमस फ्लावर जो कि हमेशा क्लोज रहते हैं, ये आपको ग्राउंड नट में देखने को मिल सकते हैं।
ओके, इसी के जस्ट ऑपोजिट जो हमेशा ओपन रहते हैं, यानी कि वो वेरिएशंस को बुलावा दे रहे हैं, तो जो हमेशा ओपन रहते हैं उनको बोलते हैं आप चाइज्मोगेमस फ्लावर। ओके, तो ये कुछ मेथड हैं प्लांट के केस में, ओके, जिसमें कि वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर, ये हमने देख लिया। देखो यहाँ पर ए और बी दो इंडिविजुअल प्लांट है, जब ए प्लांट से बी प्लांट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, और जब एक ही प्लांट के अंदर दो डिफरेंट फ्लावर पे पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं जिटोनोगेमी, और जब एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं ऑटोगेमी। ओके, तो ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी में ये डिफरेंस होता है, एंड इसके कुछ कॉमन एग्जांपल है कॉमेलियाना ऑक्सालिस एंड क्यूकुरबिटा। इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका एडवांटेज क्या है, तो मोर चांसेस ऑफ पॉलिनेशन है भाई। अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो दैट मीन्स मैक्सिमम आपके पॉलिन ग्रेन्स जो होंगे उनको चांस मिलेगा पॉलिनेशन के लिए। इट मेंटेन प्यूरिटी ऑफ रेस, वेरिएशन नहीं आते हैं तो प्यूरिटी बनी रहती है। लेस डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होना है तो ना तो उनको हवा की जरूरत है और ना ही उनको किसी इंसेक्ट, किसी बर्ड, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कि कोई उनका पॉलिनेशन करा दे। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा होता है, लेकिन नुकसान क्या है, क्योंकि वेरिएशन नहीं आ रहे तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ टू सेपरेट प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर का ट्रांसफरेंस होना। अब ये किसी ना किसी मीडियम के द्वारा होता है ना, तो कोई ना कोई एजेंट होगा जो कि पॉलिनेशन कराएगा। फर्स्ट एजेंट होगा एबायोटिक एजेंट एंड सेकंड होगा बायोटिक एजेंट। एबायोटिक जिसमें कि नॉन लिविंग चीजें आ जाती हैं जैसे कि वाटर, एंड एनिमोफिली के केस में आ जाता है आप एयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर वाटर या एयर से पॉलिनेशन होना है तो एक तो बाहर जा रहे हैं तो लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इन नंबर होता है, मतलब मैक्सिमम इन नंबर। ओके, एंड इसके साथ साथ फ्लावर जो होगा वो, उसको कलरफुल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो फ्लावर जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, नेक्टर भी नहीं होगा क्योंकि किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना, कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर एनिमोफिली कर रहे हैं एयर के थ्रू तो पोलन जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, लाइट वेटेड, और अगर वाटर के थ्रू कर रहे हैं तो पोलन हाइड्रोफोबिक कवर होना चाहिए। ठीक है, या वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से क्या होगा, पोलन ग्रेन खराब नहीं होंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि विंड पॉलिनेटेड या फिर वाटर से पॉलिनेटेड फ्लावर्स में देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, हम बात करें बायोटिक एजेंट, यानी कि सर्टेन टाइप ऑफ बायोटिक एजेंट, जैसे कि एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, कायरोप्टेरोफिली मतलब बैट्स के थ्रू, ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड्स के थ्रू। तो आप पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ सम बायोटिक एजेंट, कोई भी एनिमल यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक और हो सकता है मैलेकोफिली, जिसका मतलब होता है स्नेल्स के थ्रू। ठीक है, एक होता है ओफियोफिली, ओफियोफिली जिसका मतलब होता है स्नेक्स के थ्रू। तो ऐसे प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, लेकिन जब आपको एक बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट करना है ना, तो आपको पहली बात तो फ्लावर बहुत कलरफुल चाहिए, क्योंकि तभी तो बर्ड या इंसेक्ट कोई आएगा, तो फ्लावर कलरफुल होते हैं। एंड इसके साथ साथ नेक्टर भी होना चाहिए, कुछ खाने पीने आएगा तो ही आपका पोलन ग्रेन लेके जा पाएगा। ओके, नेक्टर रिच होते हैं। इसके बाद स्टिकी पोलन होने चाहिए, पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, स्टिकी। ओके, एंड जो स्टिग्मा होना चाहिए वो भी स्टिकी होना चाहिए, जिससे कि वो पोलन ग्रेन को इजीली चिपका ले। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बायोटिक एजेंट से पॉलिनेट करने वाले फ्लावर्स के। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया विंड पॉलिनेटेड फ्लावर लाइट वेटेड होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, चिपकेंगे नहीं तो हैवी नहीं होंगे, विंग्ड होते हैं, किसी किसी में विंग्ड भी होते हैं जिससे कि वो ग्लाइड कर सकें ज्यादा देर तक। वेल एक्सपोज एंथर होनी चाहिए भाई, एकदम से लंबे लंबे एंथर होंगे जिससे कि जरा सी हवा चलेगी तो वो पोलन ग्रेन रिलीज कर सके, और लार्ज स्टिग्मा होता है, फेदरी। ओके, फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी कि किसी बायोटिक एजेंट के थ्रू हो रहा है तो ब्राइटली कलर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ओडर, बहुत अच्छी स्मेल आनी चाहिए उसमें से,
नेक्टर प्रोड्यूसिंग होना चाहिए, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो। स्टिग्मा सरफेस एक्सट्रीमली स्टिकी, बहुत ज्यादा स्टिकी स्टिग्मा होना चाहिए जिससे कि पॉलन ग्रेन को वो चिपका ले। एमोर्फोफैलस यक्का इसमें देखा जा सकता है। यक्का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है ड्रेसिना मॉथ के साथ। ओके जिसमें मॉथ यक्का को अपनी फीमेल पार्टनर समझकर उसके साथ कॉपुलेशन करने की, रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में फिर वो हो नहीं पाता क्योंकि वो तो फ्लावर है। ये वाली सी कुछ चीज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं वाटर पॉलिनेटेड या हाइड्रोफिली। तो स्मॉल कलरलेस फ्लावर्स होते हैं, ऑर्डरलेस नेक्टरलेस क्योंकि किसी को अट्रैक्ट नहीं करना। एडिबल फ्लोरल पार्ट होते हैं। फ्लोरल पार्ट एडिबल का मतलब ये है कि छोटी छोटी फिशेस वगैरह अगर खाएंगी तो पोलन ग्रेन वगैरह इजीली वाटर में रिलीज हो पाएंगे। स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए और लंबा होना चाहिए जिससे कि पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट कर सके। एग्जाम्पल है इसका जोस्टेरा एंड वेलिसिनेरिया। यहाँ पर गुमराह करने के लिए वाटर लिली भी डाला जाता है, पर वाटर लिली एयर पॉलिनेशन करता है। क्यों? क्योंकि वाटर लिली जो है वो सरफेस प्लांट है, वो वाटर की सरफेस पर मिलता है, ना कि सबमर्ज, पानी में डूबा हुआ नहीं होता वो। नेक्स्ट बात करते हैं बर्ड पॉलिनेशन। तो ब्राइटली कलर्ड होगा, ऑर्डरलेस होगा। ऑर्डर का तो क्या ही करना है, ब्राइटली कलर यानी कि बर्ड्स को अट्रैक्ट करना है। नेक्टर भर भर के नेक्टर होना चाहिए। फनल शेप करोला जिससे कि बर्ड अपनी बीक को अच्छे से उसमें भेज के और नेक्टर ले सके। ठीक है, यहाँ पर देखो हमिंग बर्ड है ये। तो बिग्नोनिया, एगेव, बॉम्बैक्स इनमें देखने को मिलता है आपका ऑर्निथोफिली जो कि बर्ड पॉलिनेशन है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। ओके, लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट से पहले हमने क्या बोला था कि अगर पॉलिनेशन होता है तो स्टिग्मा पे ही होता है बस। स्टिग्मा के बाद पोलन ट्यूब को बनना पड़ेगा। तो पोलन ट्यूब को बनाते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से। ओके, तो पोलन ट्यूब बनती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से, जिसमें क्या होता है कि स्टिग्मा और फीमेल पार्ट से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। वो केमिकल क्या हो सकते हैं, शुगर हो सकती है, बोरॉन हो सकता है, एटसेट्रा। कुछ आयन्स हो सकते हैं एंड वाटर हो सकता है। तो जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, पोलन ग्रेन, तो वो इन सारे सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर का प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा, है ना, और उसके पास जो जर्म पोर था वहां से उसका साइटोप्लाज्म इस तरीके से निकल पड़ेगा। इसी को बोलोगे आप पोलन ट्यूब। आगे आगे सबसे पहले चलेगा इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियर। सो वी कैन से वेजिटेटिव न्यूक्लियर आगे चलता है, उसके पीछे चलते हैं मेल गैमेट। ओके, तो इस तरीके से पोलन ट्यूब एंटर करने लगती है। अब पोलन ट्यूब एंटर करती है ना जब, तो वो कहीं से भी एंटर कर सकती है। अगर वो माइक्रोपाइल से एंटर करती है तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। अगर वो चैलेजा से एंटर करती है यानी कि देखो ऊपर से आकर और फिर माइक्रोपाइल में जाएगी, जाना तो वही है क्योंकि एग तो माइक्रोपाइल पे ही होता है, लेकिन फर्स्ट एंटर कहाँ से कर रही है, डायरेक्टली माइक्रोपाइल से कर रही है तो पोरोगैमी। चैलेजा के होकर जा रही है तो चैलेजोगैमी, और अगर इंटेगुमेंट से बीच में से होकर जा रही है तो बोलेंगे मीसोगैमी। इसके बेसिस पर जो मोस्ट कॉमन होती है वो तो पोरोगैमी ही होती है। ओके, कोई माइक्रोपाइल से ही एंटर करते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, पोलन कि जो पोलन ग्रेन है उसकी पूरा साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी कुछ था वो सब चला जाएगा पोलन ट्यूब बनाने में। ओके, एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे उसको डायरेक्ट करता चला जाएगा। इन द एंड क्या होगा, दो मेल गैमेट रह जाएंगे, बाकी सब डिजेनरेट हो जाएगा। अब दो मेल गैमेट एंटर करेंगे एम्ब्रियोनिक सेक। ओके, सो एम्ब्रियो सेक में एग एपरेटस में एंटर करेंगे दो मेल गैमेट। इसको बोलेंगे आप फर्टिलाइजेशन, जब आगे फ्यूजन होगा। इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।